हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। आई होप आप लोग सब अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं एंड यू आर स्टेइंग एट होम। पीपल, वी आर गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक सिचुएशन और ऐसे सिचुएशंस में डॉक्टर्स भी हमें सिर्फ वीडियो कंसल्टेशन ही दे पा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है दैट वी इंक्रीज आर नॉलेज रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ आर किड्स सो दैट वी कैन हैंडल देम एट द अप्रोप्रिएट टाइम। इसी सोच के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बच्चों की हेल्थ के ऊपर बना रही हूँ एंड जिसमें से मैंने आपके साथ 2 वीडियोज़ ऑलरेडी शेयर कर दी है कि घर पे अगर किसी को कोविड हो जाए तो अपने बच्चों को कैसे आप सेफ रख सकते हैं। अगर आपको खुद को कोविड हो जाए तो आप कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑलरेडी पुट अनदर वीडियो रिगार्डिंग रैशेज, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है समर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी डूइंग मेनी मोर वीडियोज लाइक नोज ब्लीडिंग इन किड्स, इचिंग इन किड्स, और आज की ये वीडियो है ही बच्चों के पेट दर्द के बारे में। बच्चों का पेट दर्द एक बहुत कॉमन इशू है जो कभी ना कभी हर पेरेंट को फेस करना ही पड़ता है। ऐसे में हम क्या करें? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ stomach ache in kids, what are the home remedies that we can use, and what are the basic drugstore medicines that can be given to the kids, at least those medications suited my children very well. Please note that none of the medications are to be taken just by my advice. I am not a doctor. Please consult your pediatrician before going for any proper medication for kids. Those who are watching me for the first time, hello, I am Nidhi. I am mother of 2 boys, 7-year-old and 2-year-old. I make videos regarding products and services related to kids and try provide as much information, hacks and reviews regarding that. Please take a moment to subscribe my channel and hit that notification bell icon so that you get an update every time I upload a new video, and try share this with as many mothers as you can, as it might be helping in the parenting journey of them. So without any delay, let's discuss कि बच्चों को पेट में दर्द क्यों होता है। The most common reason for stomach ache is gas. पेरेंट्स, आपको लगता होगा कि बच्चों को गैस क्यों होती है, बट कभी आपने ये सोचा है कि डे 1 जिस दिन से वो बॉर्न होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, बट उनको बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। डे 1 पे दे जस्ट स्विच ऑन टू मदर्स फीड विच दे वर नॉट डूइंग अर्लियर। सिमिलरली हर एक माइलस्टोन के साथ, जैसे कि जब वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्यूरी खाना शुरू करते हैं या फिर जब हम सॉलिड शुरू करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट उनके टीथिंग ट्रबल्स इतने होते हैं। उसके अलावा भी उनके मोबिलिटी इश्यूज होते हैं। फर्स्ट 3-4 मंथ्स में तो बच्चे अपने आप हिल भी नहीं पाते, वो लेटे रहते हैं। सो गैस होना तो उनके लिए एक बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसे दूर कैसे कर सकते हैं? द फर्स्ट होम रेमेडी दैट वी कैन यूज इज हींग। हींग एक हमारी किचन में पाए जाने वाला एक बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है। आपको करना क्या है कि चुटकी भर हींग लीजिए, उसे गर्म पानी में मिलाइए, वो बिल्कुल एक पानी जैसा बन जाएगा, एंड ऑल यू हैव टू डू इज पुट दैट ल्यूकवार्म वाटर नियर द नेवल एरिया ऑफ द चाइल्ड। उसे सर्कुलर फॉर्म में उसकी नेवल के आसपास मसाज कीजिए, बिकॉज हींग की तासीर गर्म होती है, उससे बच्चों को बहुत जल्दी गैस में रिलीफ मिलता है। द सेकेंड होम रेमेडी इज मसाज। येस पेरेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसाज में बिलीव नहीं रखते, बट ट्रस्ट मी, बिकॉज बच्चों में इनिशियली मोबिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, मसाज एक्चुअली प्रोवाइड्स देम अ ग्रेट रिलीफ फ्रॉम गैस। उनको पेट के बल लिटाकर उनको एक्सरसाइज कराना भी अपने आप में उनको गैस से रिलीफ देता है। एंड यू विल सी व्हेन एक्चुअली यू पुल देयर लेग्स टुवर्ड्स देयर चेस्ट, आप देखेंगे कि वो गैस बहुत जल्दी पास करते हैं। तीसरा जो आप यूज कर सकते हैं बच्चों को गैस से रिलीफ करने के लिए, वो है ग्राइप वाटर। Yes, I know there are a lot of mothers who do not believe in gripe water and there are very many myths attached कि हमें बच्चों को gripe water नहीं देना चाहिए। बट क्या कभी आपने ingredient पढ़े हैं? Gripe water is nothing but sweetened soft water. So what you can do is you can go to the market, buy a gripe water and give it to your child. And just in case you do not believe in that, आप घर में भी सौंफ का पानी बनाकर बच्चों को पिला सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको रात को 1 कटोरी पानी में 1 चम्मच सौंफ भिगो के रखनी है, और सुबह सौंफ स्ट्रेन करके, वो आप सौंफ किसी भी चीज़ में यूज़ कर लीजिए, और वो जो पानी है वो बच्चे को धीरे धीरे पिला दीजिए। जनरली ये सौंफ का पानी आपको बच्चों को मील से पहले देना चाहिए, बिकॉज ये डाइजेशन इंप्रूव करता है और इसी से बच्चों को गैस नहीं होती। फोर्थ रेमेडी टू गेट रिड ऑफ गैस इज यूजिंग कॉलिकेड। अगेन, कॉलिकेड एक ड्रग स्टोर मेडिकेशन है। प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना बच्चों को कॉलिकेट नहीं दीजिएगा, बट जिन बच्चों को होम रेमेडीज से फ़र्क नहीं पड़ता, डॉक्टर्स उनको जनरली कॉलिकेट ही सजेस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई यूज दिस होम्योपैथी मेडिसिन फॉर माई यंगर वन
to get relief of his gas, that was Tamomil 30. Again, आप इसकी डोसेज के लिए अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको इसका लेने का तरीका और इसकी डोसेज भी बता देंगे। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन फॉर स्टमक एक इन किड्स इज इंडाइजेशन। हमें बच्चों को खाना खिलाना याद रहता है बट पानी पिलाना नहीं, एंड लैक ऑफ वाटर इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज के बच्चों को इंडाइजेशन होती है। उसके अलावा बहुत सारे अदर रीजंस भी होते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग टीदिंग बच्चों को खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या फिर कुछ बच्चे एक्सेसिव मिल्क भी लेते हैं जिसके कारण उनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है। सो हाउ टू सॉर्ट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? The best home remedy is ginger and honey. Yes, we all know how ginger helps in digesting the food. So what we can do is we can actually take some ginger juice and mix it with honey and give it to the child. Ginger helps in digestion and honey actually helps assimilate ginger into the body. Second home remedy that can be used for indigestion is hing. हींग, जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि गर्म होती है, उससे खाना भी डाइजेस्ट करने में इजी रहता है। आप बच्चे के खाने में यूज़ करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप एक्चुअली जस्ट अ ग्रेन लाइक बहुत छोटा सा हींग का पीस पानी में मिलाकर उसे पिला दीजिए, उससे भी बच्चों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। थर्ड होम रेमेडी दैट यू कैन डू टू हेल्प डाइजेस्ट द फूड इज इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें पानी पिलाना याद नहीं रहता, खाने के लिए हम दौड़ते रहते हैं। सो अगर आप फ्लूइड्स इंक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में फूड एसिमिलेट होना शुरू हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मिल्क भी कम कर सकते हैं, बिकॉज बहुत बच्चों को मिल्क से भी प्रॉब्लम होती है। रादर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ इस पॉइंट पे शेयर करना चाहूँगी कि मेरे बड़े बेटे को, ही इज 7 year old right now, but when he was a child like 1 or 2 year, he had huge problem of indigestion, and what my pediatrician told me was because he was being given milk through bottle, he had this problem. The moment he left his bottle, I think वो 15 months का था जब उसने बॉटल छोड़ दी थी, और the moment he left the bottle, his indigestion problem and his eating issues were more or less resolved. तो आप भी ये अपने बच्चों के साथ ट्राई ज़रूर करें। अगर मैं आपसे मेडिकली बात करूँ तो इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन का एक सोल्यूशन है एनीमा। एनीमा आप बच्चों को घर में भी दे सकते हैं, बट आपको अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना है। एक कैप्सूल आता है, ऑल यू हैव टू डू इज पुट दैट कैप्सूल इन द एनस ऑफ द चाइल्ड। इट इज़ नो हार्म गिविंग एनीमा, बट यू हैव टू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। थर्ड रीज़न जिसके कारण बच्चों को पेट में दर्द होता है दैट इज़ यूटीआई। यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बहुत सारी मिथ्स भी अटैच्ड है, जैसे कि डायपर यूज़ करने से बच्चों को बहुत कॉमनली यूरिन इन्फेक्शन होता है, बट नो मदर्स, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट इन माय प्रीवियस वीडियो। आई विल लिंक दैट वीडियो इन द आई बटन अबव एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यू कैन गो एंड हैव अ लुक। स्टिल यूरिन इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन इन किड्स एंड द मोस्ट कॉमन रीजन इज पुअर हाइजीन। बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं होते, कुछ भी चीज़ ली, ज़मीन से उठाकर खा ली, या फिर कहीं गंदे हाथ है और वो अपने फेस पे, मुंह में, नाक में, कहीं पर भी यूज़ करते हैं। दैट इज़ द कॉमन रीज़न कि उनको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। उसके अलावा लेस इनटेक ऑफ फ्लूइड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन रीजंस ऑफ यूरिन इन्फेक्शन। तो आप इसे ट्रीट कैसे करेंगे? इंक्रीज द फ्लूइड्स इन किड्स इन द फॉर्म ऑफ नींबू पानी, शिकंजी एंड अदर फॉर्म लाइक cucumber juice, etc. These not only gives the needed vitamins and minerals to the children, but also attracts the kids. Apart from that, make sure कि आप उनका हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, उनके हाथ बार बार धुलाएं, एटलीस्ट खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वो हाथ धोएं और कुल्ला करें। Also make sure that you wash their genital areas very often. Fourth reason for stomach ache in kids is infection. Infections generally होते हैं poor hygiene की वजह से and less intake of fluids. Because as I told कि हम बच्चों को खाना खिला देते हैं बट पानी पिलाना याद नहीं रहता, एंड इन्फेक्शन उनसे बहुत जल्दी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे पिक एंड ईट एवरीथिंग दैट कम अक्रॉस, तो इसीलिए उनके इन्फेक्शन के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। अब आपको करना क्या है अगर इन्फेक्शन हो? आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विद अ लॉट ऑफ स्टमक इन्फेक्शन for my elder one, and trust me, I know all the medications available in the Indian market. Apart from that, I'm gonna tell you some home remedies that I follow during his infection. The most common symptom of infection that you will find in any child will be vomiting and diarrhea at the same time. What happens is that we lose a lot of water during this infection part, so we should actually increase the intake of fluids. And by intake of fluids, I do not mean plain water or plain milk. Please avoid plain milk and plain water during that time. अब हो क्या रहा है कि बच्चों को डायरिया हो रहा है और वॉमिटिंग हो रही है, जिससे उनका बहुत सारा वाटर लॉस हो रहा है, और मैं आपको प्लेन वाटर के लिए मना कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल लॉस भी हो जाते हैं। तो इनटेक ऑफ फ्लूइड्स में आपको बढ़ाना क्या है? नींबू पानी, शिकंजी,
या फिर इलेक्ट्रॉल और ORS, बिकॉज इनमें ऐसी क्वालिटीज होती है जो मिनरल लॉस को रिप्लेनिश करता है और आपकी बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन करता है। प्लेन मिल्क भी इंडाइजेशन क्रिएट करता है एंड एक्चुअली इट लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, तो आपको प्लेन मिल्क भी उस टाइम पे अवॉइड करना है। ट्राई ग्रीन टी फॉर किड्स, एंड जस्ट इन केस आपके बच्चे को दूध की बहुत ज़्यादा आदत है या बहुत छोटा है, तो आप उस दूध में थोड़ा सा तुलसी और थोड़ी सी चाय वो मिलाकर डालें और आप बच्चे को पिला सकते हैं। उसके अलावा आप मिल्क के अंदर पानी मिलाकर भी उसे पिला सकते हैं, उससे मिल्क थोड़ा पतला हो जाएगा और बच्चे को डाइजेस्ट करने में इजी रहेगा। योगर्ट एक्चुअली इज अ प्रोबायोटिक एंड दैट हैज लाइव बैक्टीरिया दैट आर गुड फॉर योर टमी. So make sure that you increase the yogurt intake during infection. Apart from that, there is a drugstore medicine that I really vouch upon is Enterogermina. This can be given to the children even without consulting pediatrician because it does not have any side effect, number one, and number two, it is a probiotic similar to yogurt. It actually gives good bacteria to your stomach एंड दैट हेल्प्स फाइटिंग द बैड बैक्टीरिया। उसके अलावा एक होम्योपैथी रेमेडी है जो मैंने बहुत एक्सटेंसिवली अपने बच्चे पे यूज करी है, दैट इज सल्फर 30, बट अगेन इसकी डोसेज और इसका यूसेज प्लीज आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपने बच्चे को दीजिएगा। फिफ्थ रीजन फॉर स्टमक एक इन किड्स इज बैक्टीरिया इन स्टमक। सादी भाषा में कहें कि बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं। बच्चों के पेट में कीड़े हमने बहुत पहले से सुने हैं, हमारे टाइम पर भी होते थे, हमारे बच्चों के टाइम पे भी होते हैं, मेजरली बिकॉज एक तो इनका स्वीट इनटेक बहुत ज्यादा होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये कुछ भी खाते हैं और किसी भी कॉम्बिनेशन में खाते हैं, इसीलिए बच्चों को डीवर्म करना एक जरूरी चीज है। मेक श्योर दैट यू टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन बिकॉज गाइज बच्चों के पेट के कीड़े घर पर ट्रीटेबल नहीं है, आपको अपने पीडियाट्रिशियन से बात करनी ही पड़ेगी। दे विल गिव यू अ प्रॉपर डोसेज ऑफ डीवर्मिंग द चाइल्ड, दे विल गिव यू अ मेडिसिन दैट विल गो इन द गट ऑफ द चाइल्ड एंड दैट विल डीवर्म इट। लास्ट रीजन फॉर स्टमक एक इन किड्स दीज डेज इज कोविड वेव 2। कोविड वेव 2 में जनरली देखा गया है कि बच्चों के पेट में दर्द होता है और उनको डायरिया और वॉमिटिंग की भी शिकायत होती है। ऐसे टाइम पे प्लीज़ इसे लाइटली ना लें, आप अपने पीडियाट्रिशियन को इमीडिएटली कांटेक्ट करें एंड इसके ऊपर मैंने एक एक्सटेंसिव वीडियो भी बनाया है, आई विल लिंक दैट इन द आई बटन अबव। आप प्लीज़ उसे जाइए और चेक कीजिए और जानिए कि मेरी कोविड जर्नी कैसी थी मेरे 2 बच्चों के साथ, सो दैट अगर आपके ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन आए आप उसे बेटर हैंडल कर पाएं। सो पेरेंट्स, आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। जस्ट इन केस यू लाइक द content of the video, please share it across with other mommies. Stay safe, stay subscribed. Bye bye.